नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 और 18 जून के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या को आषाढ़ी अमावस्या या हलहारणी अमावस्या कहा जाता है। इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि 28 जून 2022 को है। चंद्रमास के अनुसार आषाढ़ वर्ष का चौथा माह होता है। इसके बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास की अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर में स्नान और पितरों के निमित्त दान व तर्पण करने की विधान रहता है। इसके अलावा इस दिन पितरों के लिए व्रत करने का भी विधान है। इससे आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। अमावस्या तिथि पितृदोष और काल सर्प दोष को दूर करने के लिए काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन कुछ उपायों को अमल में लाया जाए तो जीवन से कई सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और व्यक्ति का जीवन खुशहाल बन सकता है। तो जीवन में खुशहाली के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, ये उपाय जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके इन 2 दिनों के राशिफल की। दिन व्यस्तता भरा रहेगा, सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। संतान के भविष्य को लेकर फायदेमंद योजना पर काम होगा। इस समय वाहन संबंधी कोई लेन देन की योजना बन रही है तो पहले उस पर भली भांति विचार अवश्य कर ले। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अपनी उपलब्धियों का दिखावा न करें। बिजनेस में इस समय ज़्यादा फायदे की उम्मीद न रखकर पूरी तरह मेहनत करने की जरूरत है। भविष्य में यही काम आपको फायदा देंगे। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों में आपको लाभ होगा। ऑफिस में दूसरों की गतिविधियों पर हस्तक्षेप न करें। पारिवारिक व्यवस्था उचित बनी रहेगी, लेकिन प्रेम संबंधों में छोटी सी बात को लेकर खटास आ सकती है। कोई चोट या दुर्घटना जैसे योग बन रहे हैं। जोखिम वाले कार्यों में रुचि न ले। नए कामों की योजनाएं बनेंगी, उन पर काम करने के लिए कुछ लोगों से मदद भी मिलेगी। इस समय आत्मविश्लेषण द्वारा स्वयं की व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाने का प्रयास करें। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल होंगी। अपनी गतिविधियों की गोपनीयता बनाकर रखें, वरना आपके कार्य में व्यवधान आ सकते हैं। अभी खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में हाथ तंग रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में किसी पर भी भरोसा न करें तथा अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। बीमा तथा कमीशन संबंधी कार्यों में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। आपके सपने जल्दी ही साकार होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ मनमुटाव की स्थिति बनेगी। कुछ समय मनोरंजन तथा डिनर आदि के लिए व्यतीत करना आपसी संबंधों को मधुर बनाएगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले पारिवारिक सदस्यों की सलाह अवश्य ली। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से आज राहत मिलेगी। संतान के कैरियर संबंधी कोई सूचना मिलने से घर में उत्साह भरा माहौल रहेगा। किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति में बिल्कुल भी ना पड़े और आज कहीं पर भी पैसा न लगाएं, क्योंकि इसके लिए समय अनुकूल नहीं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
कोई भी नया काम शुरू करने के लिए ग्रह स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। किसी भी कार्य में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आपके लिए बेहतर होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऑफिस की कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग तथा एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना घर के वातावरण को खुशहाल बनाकर रखेगी। लव पार्टनर से मुलाकात के अवसर बनेंगी। कभी कभी कुछ नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं। इनकम के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आप अपनी सोच व बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। किसी संत या अपने गुरु के सानिध्य में रहना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। बच्चे आज्ञाकारी बने रहेंगे। दूसरों के मामलों में ज्यादा दखलंदाजी न करें। आप पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा। इस समय किसी भी प्रकार की यात्रा न करें, आपके लिए नुकसानदेह रह सकती है। आज कार्य क्षेत्र में आपके काम करने का जोश और जज्बा गजब का रहेगा। सहकर्मी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। इस समय किसी भी गैर कानूनी काम करने से बचे, अन्यथा बुरी तरह फंस सकते हैं। पारिवारिक मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेंगी। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में सुधार आएगा और आप अपने आप को पूर्ण स्वस्थ महसूस करेंगे। रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आज आप हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे। आपके अंदर आत्मिक शांति व्याप्त होगी। आय की दृष्टि से कुछ मध्यम रहेगी, जिसकी वजह से मन परेशान रहेगा। ध्यान रहे कि गुस्से व जिद जैसी नकारात्मक बातों की वजह से आपके कुछ कार्य बिगड़ भी सकते हैं। अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली के परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर भलीभांति विचार विमर्श करें। पारिवारिक गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय अभी कुछ मंद रहेंगे, लेकिन अभी की गई मेहनत के परिणाम निकट भविष्य में सफलतादायक रहेंगे। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक तो रहेंगी। घर में अचानक ही मित्रों का आगमन होगा। वर्तमान मौसम की वजह से शरीर में दर्द व हल्के बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। समय आपके पक्ष में है। पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। आर्थिक स्थिति भी सशक्त बनेगी। युवा वर्ग अपने कैरियर के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगी। इस समय फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों में आज किसी प्रकार का समाधान मिलने की उम्मीद नहीं। किसी पर भी अधिक भरोसा न करें। व्यवसाय में आपका कोई नया प्रयोग अमल करना लाभदायक रहेगा, परंतु अपने विरोधियों की गलतियों पर कड़ी नजर रखें। किसी को भी पैसा देने से पहले वापसी भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी भी गैर कानूनी काम को हाथ में न ले। कुछ दैनिक उलझनों से निजात पाने के लिए कुछ समय एकांत अथवा आगमन में जरूर व्यतीत करें। आज का दिन धन संबंधी किसी निवेश के लिए बहुत ही उत्तम है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना ध्यान लगाएं। क्रोध और आवेश के चलते कई बार बनता काम अंतिम चरण में अटक सकता है। यह समय धैर्य और संयम से व्यतीत करने का है। अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज न करें। उनका ध्यान रखना आपका महत्वपूर्ण दायित्व है। व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। किसी नए प्रोजेक्ट संबंधी ठोस तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रहेंगी। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में जल्दी ही कोई अच्छी डील हो सकती है। नौकरी में लक्ष्य अथवा टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा। घर में सुख शांति भरा वातावरण रहेगा। अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपको खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं जीवन में खुशहाली के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों में पूर्णिमा की तरह ही अमावस्या पर भी स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन जल्दी उठें और किसी पवित्र नदी में स्नान करें। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इस दिन स्नान के बाद उनका तर्पण करना चाहिए। ऐसे में स्नान के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण जरूर करें। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आषाढ़ अमावस्या पर यज्ञ कराना चाहिए। इससे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
आषाढ़ अमावस्या पर भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता गौरी और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके अलावा आषाढ़ अमावस्या पर किसी गरीब या जरूरतमंद को दान दक्षिणा दे। संभव हो तो इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। अमावस्या पर पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। ऐसा करने से कई तरह के दोष और जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान के भजन सुमरन के साथ साथ उनका धन्यवाद करते हुए आरंभ करना चाहिए। साथ ही जो वस्तुएं रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होती हैं उनका उचित मान सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के खास वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।